अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अलिशबा ज़ुबैर एंड आप देख रहे हैं गुड लर्निंग चैनल। तो जैसे कि हमने एआई यानी कि एडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स स्टार्ट किया था, सो आज हमारी क्लास नंबर 19 जिसमें हम यहाँ पर शेप बिल्डर टूल के बारे में, लाइव पेंट बकेट के बारे में, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। सबसे पहले हम शेप बिल्डर टूल के लिए एक न्यू फाइल ले लेंगे। सो मैंने यहाँ पर पहले से ओपन किया, तो हम ये ले लेंगे। सो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले आकर शेप बिल्डर टूल को यूज़ करने के लिए कोई सी भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार ले लिया, तो हम जैसे कि मैंने अब यहाँ पर स्टार इंसर्ट किया। सो मैं यहाँ सेंटर से आके आर प्रेस करके यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ। फिर जैसे कि भी मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन बना लिया। सो मैं चाहती हूँ कि ये जो तीन शेप्स हैं, अब हम इसको ज्वाइन भी नहीं कर सकते, इनको यहाँ पर सिर्फ हम ग्रुप कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो है ना पूरा का पूरा एक पूरी की पूरी शेप बन जाए, यानी कि ये जो है ना दरमियान पे ये वाली लाइंस वगैरह ना है। तो इसके लिए अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल लेंगे, बिल्कुल मर्ज की तरह ये शेप बिल्डर टूल लेंगे एंड यहाँ पर आ जाएंगे। जो सा भी आपको पार्ट यहाँ पर मर्ज करना हो तो आप क्लिक करेंगे तो वही पार्ट इसका यहाँ पर आकर मर्ज हो जाएगा। मैं सब पर कर रही हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि वो जो पूरा का पूरा पार्ट था वो एक साथ यहाँ पर मर्ज हो चुका है। अब आपका यहाँ पर एक शेप बन चुका है। सो इसी के मदद से आप इजीली काफ़ी क्लाउड्स वगैरह भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आगे एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लिया। सब मैंने यहाँ पर एक इंसर्ट किया, तो अगेन यहाँ पर रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करेंगे, बाय क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें उसी के साइज़ का मिल जाता है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर आके क्लिक कर दिया, अब मैं चाहती हूँ कि दोनों मर्ज हो जाए। तब हम ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर शेप बिल्डर पे आएंगे, क्लिक करेंगे सिंपली जैसे कि मैंने इस पार्ट के ऊपर क्लिक किया सेंटर वाले के ऊपर, तो सिर्फ वही यहाँ पर हमारे पास मर्ज होगा, लेकिन वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। वो सिर्फ और सिर्फ वो जो बॉक्स होगा हमारे पास जो यहाँ पर होगा उसकी ही एक और लेयर बना देगा। जैसे कि अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। सब यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम जो हमें पाथ फाइंडर में पड़ा था। सो वो हमारे सेंटर वाले पार्ट को यहाँ पर अलग कर देगा। सो इस तरीके से भी आप बहुत ईजीली पाथ फाइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास शेप बिल्डर भी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स बना लिए, फैशन को क्लिक करें, कंट्रोल डी आर्ट के साथ इनकी कॉपीज़ ले लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर इनकी काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ ले लिया। अब मैं इनको एक के ऊपर एक करके रख रही हूँ। जैसे कि मैंने इनको यहाँ पर इस तरीके से रख लिया। सो मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ सिलेक्ट किया। सो अब यहाँ पर हमारे पास है शेप बिल्डर टूल। सो अभी हम यहाँ पर आकर कोई सी भी अगर आप शेप मर्ज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इन दोनों को मर्ज किया और इसको मैंने मर्ज कर लिया, यानी कि सिर्फ अब ये ही जो हमारे पास पार्ट आपको नज़र आ रहा है, सो यही पार्ट हमारे पास यहाँ पर मर्ज होगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वही पार्ट हमारे पास यहाँ पर आके मर्ज हुआ है। सो यहाँ पर आपकी यहाँ पर शेप एक साथ नहीं थी, तो अब हम अगेन यहाँ पर रखेंगे, शेप बिल्डर टूल लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो दोनों पार्ट यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे। सो अगर आप इस पूरे को मर्ज करना चाहते हैं तब अगेन इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर शेप बिल्डर टूल ले लेंगे, इन सब के ऊपर इस तरीके से हम ले आएंगे। सो अब ये पूरी एक शेप है हमारे पास। सो अब इस तरीके से शेप बिल्डर का बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर आते हैं पिछले अपने प्लान पर। ये सिंपली आप गूगल से अपनी मर्जी से ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने ये वाला इसको इंसर्ट किया, सो अब हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऊपर चीज़ें वगैरह शो होती है। सबसे पहले हमारे पास है इमेज ट्रेस। यहाँ पर आप इमेज को ट्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने इमेज ट्रेस के ऊपर क्लिक किया तो वो आपकी जो है इमेज वो ट्रेस हो गई है। ट्रेसिंग रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पर, ट्रेसिंग रिजल्ट विद आउटलाइंस। आप यहाँ से आउटलाइंस के साथ रिजल्ट शो कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सिंपली अगर आप ओनली आउटलाइंस लेना चाहें तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। आउटलाइन विद सोर्स इमेज, यानी कि जो हमारी इमेज है उसके साथ अगर आप आउटलाइंस लेना चाहते तो हम यहाँ से वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइट सोर्स इमेज, यानी कि हमारी सिंपली इमेज वापस आ जाएगी। एंड एक्सपेंड करेंगे तो हमारी ये पिक्चर इसी तरह ही रहेगी। सो अब यहाँ से अपनी मर्जी से इमेज ट्रेस हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ट्रेसिंग रिजल्ट के ऊपर क्लिक किया, सो अब हमारी ये
ट्रेस हो चुकी है। लेकिन याद रखें कि आपकी सिर्फ वही पिक्चर रिजल्ट होगी जिसमें जो है कम डिटेल्स होगी, और जिस पिक्चर में आपके पास ज़्यादा डिटेल्स होगी, यानी कि ये जहाँ पर जो आपको वहाँ पर जो शो हो रहा था कोई नाम होममेड का, सो यहाँ पर अब आपको वो शो नहीं हो रहा क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल्स थी। जैसे कि सोर्स इमेज के ऊपर क्या शो हुई है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इस तरीके से आपको देखकर पिक्चर को इंसर्ट करना या किसी भी ड्राइंग वगैरह को, सब इस तरीके से इसको ईजिली ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया है, अब यहाँ पर हमारे पास है, इसका भी हमारे पास ट्रेस का एक पैनल है। सो हम यहाँ पर सर्च में आएंगे, यहाँ पर हमारे पास है ट्रेस का एक पैनल। तो जैसे मैंने ट्रेस यहाँ पर लिखा तो हम यहाँ पर है इमेज ट्रेस पैनल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इमेज ट्रेस का एक पैनल पूरा मिल जाएगा। सो यहाँ पर अपने ईजिली काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट है हमारे पास 16 कलर्स आप यहाँ से दे सकते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर 16 कलर या जितनी भी आप कलर्स वगैरह देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हो। कलर्स आप यहाँ से दे सकते हो सबके, आपको यहाँ पर टोटल 16 कलर नज़र आ रहे हैं। शेड्स ऑफ ग्रे की शेड्स अगर आप देना चाहते हैं, ट्रेसिंग रिजल्ट है यहाँ पर वही सारी चीज़ें जो यहाँ पर थी। एंड ये जो आपके पास है यहाँ पर ये है कि नहीं ऑटो कलर है, यानी कि ये फ़िलहाल ऑन रहता है, तो आप यहाँ से इसको ऑन भी कर सकते हैं, यानी कि आपका जो ऑटो कलर था तो वही आपका कलर रहेगा, यानी कि अपनी मर्ज़ी से ये खुद बहुत ही इलस्ट्रेटर इसको कलर दे देगा। नेक्स्ट ये हमारे पास है कैमरा हाई कलर, अगर आप इसकी हाई क्वालिटी देना चाहें तो आप यहाँ से वो भी दे सकते हैं। अच्छा लो कलर, अगर आप यहाँ से इसको लो कलर देना चाहें तो आप इसको यहाँ से लो कलर भी दे सकते हैं। सभी मैं चीज़ आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। सो नेक्स्ट ग्रेडियंट, सॉरी ग्रे स्केल है, अभी यहाँ से ग्रे स्केल आप दे सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट आप यहाँ से दे सकते हैं, एंड जो अभी आपको यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट ये है हमारे पास आउटलाइन, यानी कि इसके सब आप आउटलाइन शो करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर मोड, आप यहाँ से मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं इसका। यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर मोड, कलर, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट। सो अब आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि अब यहाँ पर हमारे पास ब्लैक एंड वाइट है। ये जो आपके पास ऑप्शन है आउटलाइन का, सभी भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम पॉइंटर से कॉपी नोटबुक पे कुछ भी लिखते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग आ गई है। सो यहाँ से आप इसकी थ्रेशोल्ड बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसको और ज़्यादा डिटेल में लेके जा सकते हैं। अभी अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं ज़्यादा डिटेल में जा रही हूँ, सो ये काफ़ी टाइम लेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमें और ज़्यादा डिटेल में लेकर चले जाएगा। ये हमारे पास एडवांस्ड ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एडवांस्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास पाथ है, आप चाहे से इसकी पाथ ज़्यादा कर सकते हैं, पाथ को कम कर सकते हैं, जितना आप चाहें यहाँ पर इसकी पाथ देना चाहें तो आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपको हाई चाहिए, लो चाहिए तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब यहाँ से कॉर्नर अगर आप इसके देना चाहते हैं, यानी कि कितने आपको शॉर्ट कॉर्नर चाहिए, कितने आपको राउंडेड कॉर्नर चाहिए, सब यहाँ से कॉर्नर भी इसके दे सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है नॉइस, अगर आप पीछे जो इसकी नॉइस है अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यानी कि इसकी जो ज़्यादा डिटेल्स हैं अगर आप उसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। सो मेथड है हमारे पास, यहाँ पर आप जो सा यहाँ पर मेथड लेना चाहें तो आप यहाँ से मेथड भी ले सकते हैं। सो ये हमारा जो सिंपल मेथड है, आप यहाँ से ये जो क्रिएट कटआउट पाथ्स, यानी कि ये जो कटआउट पाथ्स होते हैं उनको भी ये यहाँ पर क्रिएट करता है, और ये यहाँ पर क्रिएट स्कैटर्ड पाथ, यानी कि ओवरलैपिंग है ये। सो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग करेगा, एंड यहाँ पर आपकी जो एक पाथ है, यानी कि जैसे ये लाइन है उसको भी यहाँ पर ये ड्रॉ करेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्रिएट फिल, यानी कि फिल में ये कन्वर्ट करें। वैसे तो अभी स्ट्रोक है, यानी कि अभी ये फिल में भी आ जाएगा। सो ये भी काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से देना चाहें तो आप तब भी दे सकते हैं। सो ये काफ़ी ईजी है, तो आप अपनी मर्ज़ी को दे सकते हो। सो मैंने यहाँ पर क्रिएट दिया है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रोक, यहाँ से आप इसका स्ट्रोक ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि जितना आपको यहाँ पर स्ट्रोक चाहिए तो आप यहाँ से इसका स्ट्रोक मोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्नैप कर्व्स टू लाइन, अगर आप कर्व्स को लाइन से स्नैप करना चाहें तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। इग्नोर वाइट, यानी कि वाइट कलर को ये इग्नोर कर देगा, सिंपल। सो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास पाथ कितने हैं, कलर कितने हैं, एंड एंकर पॉइंट्स कितने हैं। सो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा। नेक्स्ट प्रीव्यू, प्रीव्यू आप यहाँ से इसका देख सकते हैं। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, सो आपकी अभी यहाँ पर पिक्चर आ गई है। सब हम इस पैनल को क्लोज कर देंगे, इमेज ट्रेस के पैनल को।
सो अब हम इस पिक्चर को सबसे पहले यहाँ पर आके जो आपको ऊपर ऑप्शन नजर आए एक्सपैंड करेंगे। जब तक आप इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे तब तक आपके यहाँ पर कोई चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। जैसे मैंने इसको डिफ़ॉल्ट फिल दे दिया, अगर मैं फिल भी दूँगी तब भी इसको फिल नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने कलर दे दिया तो अभी भी इसके ऊपर कलर अप्लाई नहीं हुआ। सो इसके लिए अब हम एक्सपैंड के ऊपर क्लिक करेंगे। सो अभी एक्सपैंड हो चुकी है। सो अब ये जैसे कि मैंने ये वाले एक पार्ट को सिलेक्ट किया, मैंने इसको डिफ़ॉल्ट फिल दे के फिर मैंने देखो जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट फिल दिया तो आपने कुछ नोटिस किया। अगर हमने नोटिस किया तो यानी कि आपकी जो पिक्चर है, यानी कि ये जो आपके सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक है, मैं आर्ट के साथ आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रोक है, ये यहाँ से देखिए यहाँ तक ये इसका स्ट्रोक है। एंड ये जो सेंटर वाला है ना हिस्सा, ये वाला आपका हिस्सा है फिल। सो अब इसको मैनेज करने के लिए, हम इसको ठीक करने के लिए सेलेक्ट करेंगे इस पूरे को, यहाँ पर आएंगे लाइव पेंट बकेट ले लेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे सिंपली। सो जैसे क्लिक करेंगे आप एंड जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आएंगे एंड जैसे ही आप एरो की इसकी मदद लेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपको ऊपर यहाँ पर कलर्स चेंज हो रहे हैं। जैसे कि मैंने अब यहाँ पर ग्रीन है सेंटर में, जैसे क्लिक करेंगे तो वही कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सो आप इजीली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलर्स वगैरह भी ले सकते हैं आप। तो अब इसको सिलेक्शन करते हैं इनकी मदद से। तो अब यहाँ हमारे पास कंट्रोल सेट करेंगे। यहाँ पर हमें ब्राउन कलर चाहिए, यहाँ सिर्फ सिंपली आप स्वॉचेस के पैनल में आएंगे, यहाँ से आप ले लेंगे जो सा आपको कलर चाहिए। जैसे कि मुझे ब्राउन चाहिए तो मैंने ब्राउन ले लिया है, वही आपके पास यहाँ पर कलर आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम सनफ्लावर इसको बना देते हैं, येलो कलर ले लेंगे यहाँ से एंड हम इनको यहाँ पर फिल कर लेंगे। सो जल्दी से अब हम इनको फिल कर लेते हैं। सो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा ईजीली कलर्स वगैरह इसमें फिल कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये क्लास काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। सो ये जो लाइव पेंट बकेट सिलेक्शन टूल है, यानी कि हम लाइव पेंट बकेट सिलेक्शन टूल की मदद से चीज़ों को अगेन सेलेक्ट करके इसके अंदर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। वही सेम आप यहाँ पर इसकी मदद से अनग्रुप करेंगे, यहाँ पर आप इनकी मदद से इसको मूव भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि जब आपने लाइव पेंट वगैरह अप्लाई किया होगा तो तब आपको लाइव पेंट सेलेक्शन टूल ही यूज़ करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, अपनी मर्ज़ी से आप कलर देंगे यहाँ पर। सो भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा इजीली। सो आज की क्लास से यही तक, उम्मीद है कि आपको सब चीज़ों की समझ आई होगी। सो अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप को इस वीडियो से कुछ भी नई चीज़ सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। सो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।